वालेकुम भाइयों। आज मैं इतना परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ दोस्तों। मैंने थाना खजूरिया में तो रिपोर्ट करवाई थी अपनी बीवी के नाम की। पुलिस वाले आए और उल्टा मुझे मार के चले गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उनसे। थाना खजूरिया के पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं करा मेरे लिए। मेरा कोई हक का फैसला नहीं करा। मैं पिछले 10 दिनों से रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, अपनी बीवी के आगे हाथ फैला रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो कि तू आ जा, लेकिन वो किसी कीमत पे भी आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी समा और मेरी सास मैना और मेरा ससुर बाबू और साजिया मेरी भौजाई है और सलीम मेरा साला है। ये सबका हाथ है मेरी मौत के पीछे। मुझे मरने पर मजबूर कर दिया इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से। ये देखो दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी के लास्ट पल इस कैमरे में कैद करके मरना चाहता हूँ, ताकि मेरे हत्यारों को, मेरी जान लेने वालों को फांसी की सज़ा मिले। फांसी की, इससे कम सज़ा नहीं मिले। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार मेरी बीवी, मेरा साला सलीम, साजिया, मेरी सास सलेज, मेरी सास मैना और मेरा बाबू मेरा ससुर है। मेरे मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण मेरी बीवी का है, क्योंकि मेरी बीवी सही होती तो आज मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। मैं नहीं देता, मैं अपनी ज़िंदगी जीता अपनी। मेरी एक लड़की भी है। मेरी लड़की के लिए मेरी इस बीवी ने इतना तड़पाया, मुझे मिलने के लिए, देखने के लिए बहुत तड़पाया था। मैंने पुलिस केस भी करा, मेरा कुछ नहीं हुआ। उल्टा पुलिस वालों ने मुझे मारा और अब ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं मुझे और कह रहे हैं नहीं जाएगी जी। तो बस मेरी ज़िंदगी का फैसला बस यही ख़त्म होता है। मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने, फांसी खाने, और मेरी मौत ज़ाहिर नहीं जानी चाहिए। सरकार, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी मौत अगर ज़ाहिर रह गई तो इस दुनिया पे से, सरकार पे से सबका भरोसा उठ जाएगा। और लव मैरिज में मेरी बीवी ने मुझसे शादी करी और आज मुझे इस नौबत को पहुंचा दिया कि मुझे आत्महत्या करना पड़ रही है। दोस्तों, लव मैरिज में शादी मत करना मेरे भाइयों, कभी भी बर्बाद हो जाता है आदमी। मेरे जैसे खुदकुशी करते हैं कितने लोग। कभी भी लव मैरिज में शादी मत करना है मेरे भाइयों। मेरी बीवी इतनी बड़ी कमबख्त निकलेगी मुझे पता नहीं था मेरे भाइयों। बस मेरे मरने के बाद मेरी लाश बदनपुरी में नहीं जाना चाहिए, मेरे घर पे पहुंच जाए। मेरे बाप के बाद दूसरे दिन बोला चलो ठीक है। ये कल ही ससुराल गया था ना? 2 दिन पहले गया था मिलने वहीं लेने के लिए। क्या नाम है? मोहिब हुसैन। मुझे सर क्या हुआ, पूरी बात बताइए। बात ये हुई सर, वो ससुराल गया था 3 दिन पहले, सुसाइड करने से पहले। वहाँ पहुँचने के बाद अपनी बीवी से बोला चलो। बीवी बोली 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद चलते हैं। उसके बाद बीवी से जो रुक गया, वो 1-2 दिन रुकने के बाद फिर मतलब जो है 2 दिन हुए, वहाँ से बोला चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर मतलब जो है बीवी बोली चलेंगे, थोड़ी दवा चल रही है, दवा कर लूँ मैं, ठीक है। फिर वो शाम को रुका, शाम को पता नहीं उसे मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद सुबह को जो है वो थाने पहुंचा। थाने पहुंचने के बाद खजूरिया थाने पहुंचने के बाद वहाँ से 2 सिपाही लेकर आया। वो सिपाही आने के बाद उन्होंने भी जो है ना उसका जो सहयोग नहीं दिया। जब सहयोग नहीं दिया उसके बाद जो है ने मतलब जो है अपने ससुर से बोला कि मतलब जो इसे भेजो। उसके ससुर ने भी उसे साथ नहीं भेजा उसकी बीवी को, ठीक है। उसकी लड़की से उसे दूर रखा, अपनी लड़की के लिए तड़पता रहा, लेकिन उसकी तड़प को अभी तक उसे मतलब उसके ससुरालियों ने उसको नहीं समझा। उसके बाद वो पहुंचा वहाँ पे, उन्होंने अपनी वीडियो शूट करी। शूट करने के बाद सरकार से बस अपील करी है कि उसे जो भी हो, जितना भी हो, उससे मतलब जो है सहयोग करें। उसके बाद मतलब अगर सहयोग उसे नहीं मिला तो उसमें जो है गलत है।
फिर क्या रहा उसमें? उसमें यह है सर, हम लोग गए, जाने के बाद वहाँ पे बात की उसके साले से बड़े से, वो कह रहा आपकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमने आप सितारगंज थाने गए थे, बोले हम अपनी सेफ्टी के लिए गए थे। मैंने सेफ्टी आपकी जब भी तो होगी जब पति पत्नी से विवाद चल रहा था क्या? विवाद सर, वो तो वहाँ से आई थी सितारगंज से अपने ससुराल से, तो हंसी खुशी आई थी, ठीक है। बस यहाँ पे आई अपने मैके आने के बाद, उसके बाद उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा, उसी गम में जी, उसने जो है अपनी लड़की के, उसे लड़की से भी दूर रखे किया था, इसी के लिए उन्होंने सुसाइड करा। क्या लड़की है उसकी? एक लड़की है सर, 1 साल की लड़की है वो, लव मैरिज करी थी? लव मैरिज शादी से सर। तो उसने कहाँ सुसाइड किया क्या? सर ये सुसाइड किया था, ये दरू पड़ता है, दरू गुरुद्वारे के सामने आगे को थोड़ा सा जाके जी बाग में मतलब जो है उसने नदी किनारे सुसाइड किया। पहले क्या उसने वीडियो बनाई थी, उसका सुसाइड किया? जी, पहले उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो बना के उसने सुसाइड किया। हमने उसके साले से बात भी की, बस साला कह रहा है आपकी वो है, आप जिम्मेदारी अपनी संभालो। मैंने सर आप ये बताइए, आपके यहाँ पे आया था, जिम्मेदारी आपकी होती है। जब आपके यहाँ से कह के गया था वो कि मैं मरने जा रहा हूँ, तो आपको उसे रोकना चाहिए था आपने, और बल्कि उसे 500 रुपये दिए, ठीक है, आपने उसे 500 रुपये दिए ना। उसने ये भी कहा, ये 500 रुपये दे रहे हो मुझे, इसका मैं कफन ओढ़ूंगा। इतनी बात हुई थी सर, उसकी सलेज ने इतनी बात कहा था। उधम सिंह नगर उत्तराखंड के रहने वाले श्री नबी अहमद ने थाना सीसगढ़ में एक तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि 29 अक्टूबर को उनका बेटा अपनी ससुराल गया था अपनी पत्नी को लिवाने के लिए, जो उससे नाराज होकर 5 दिन पहले चली गई थी। जब वह अपनी पत्नी को लेने गया तो उसके ससुर ने और उनके अन्य रिश्तेदारों ने उसको मारा पीटा और भला बुरा कहा और उसकी पत्नी को उसके साथ विदा नहीं किया, जिससे नाराज होकर उसने जो है अपना आत्महत्या करने का एक वीडियो वायरल किया और इस आधार पे वो मृतक के ससुराली जनों पर 306 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा उसका शव का पंचायतनामा भरने के उपरांत पोस्टमार्टम की